अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं मेहताब अली और अब देख रहे हैं मेहताब अली टीवी। आज मैं आपको जिस मौजू के बताऊंगा वो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंसानी इर्तिका, वो अमल जिसके ज़रिए इंसान अब मादूम प्राइमेट से ज़मीन पर तरक्की करता है। हैवानियात के लिहाज से देखा जाए तो हम इंसान होमो सेपियंस हैं, एक सकाफती अनवा जो सीधी पैदल चलती हैं, जो ज़मीन पर रहती हैं और गालिबन पहली बार अफ्रीका में तकरीबन 3,15,000 साल पहले तैयार हुई थी। अब हम इसके वाहिद जिंदा रुकन हैं जिसे बहुत से माहिरीन हैवानात इंसानी कबीला होमिनिनी कहते हैं, लेकिन इस बात की निशानदेही करने के लिए बहुत सारे फोसिल शवाहिद मौजूद हैं कि हमसे पहले लाखों साल पहले दूसरे होमैन जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दीगर नस्लों के होमो, और ये कि हमारी नस्लें भी हमारी नस्ल के कम अज़ कम एक दूसरे रुकन निएंडरथाल्स साथ एक वक्त के लिए रहती थीं। इसके अलावा हमने और हमारे पेशरों ने हमेशा ज़मीन को दूसरे एप्लाइक प्राइमेट्स के साथ इश्तिराक किया है, जदीद दौर के गोरिल्ला से लेकर तवील अरसे से मदूम होने वाले तक। ये कि हम और मदूम होमैन किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, और ये कि हम और बंदर जिंदा और मदूम दोनों भी किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, माहिरीन बशरियात और माहिरीन हयातियात हर जगह कबूल करते हैं। इसके बावजूद हमारे इर्तकाई ताल्लुकात की सही नौयत इस वक्त से बहस और तहकीक का मौजू रही है, जब से अजीम बरतानवी माहिर फितरत चार्ल्स डार्विन ने अपनी यादगार किताबें ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 और दी डिसेंट ऑफ मैन 1871 शाये की। डार्विन ने कभी ये दावा नहीं किया, जैसा कि इसके कुछ विक्टोरियन हम असरों ने इसरार किया था, कि इंसान बंदरों से पैदा हुआ था, और जदीद साइंसदान इस तरह के बयान को एक बेकार सादगी के तौर पर देखेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो किसी भी मशहूर तसव्वुर को मुस्तरद कर देंगे कि एक मखसूस नापैद नस्ल इंसानों और बंदरों के दरमियान गुमशुदा लिंक। नज़रियाती तौर पर ताहम एक मुश्तरका अजदाद मौजूद है जो लाखों साल पहले मौजूद था। ये आबाई नस्ल एक नस्ब के साथ गुमशुदा रब्त की तश्कील नहीं करती है, बल्कि अलग अलग नस्बों में इन्हिराफ के लिए एक नोड है। इस कदीम प्राइमेट की शनाख्त नहीं की गई है, और हो सकता है कि उसे कभी भी यकीन के साथ मालूम ना हो, क्योंकि फोसिल रिश्ते इंसानी नस्ब के अंदर भी वाज़े नहीं है, जो कि हालिया है। दरहकीकत इंसानी ख़ानदानी दरख्त को एक ख़ानदानी झाड़ी के तौर पर बेहतर तौर पर बयान किया जा सकता है, जिसके अंदर अनवा की एक मुकम्मल तारीख़ी सिलसिला को जोड़ना नामुमकिन है, जिससे होमो सेपियंस की तरफ जाता है, जिस पर माहिरीन मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं। इंसानी इर्तिका के रास्ते की तफसील के लिए बुनियादी वसीला हमेशा जीवाश्म के नमूने होंगे। यकीनी तौर पर अफ्रीका और यूरेशिया के फॉसिल्स का ज़ख़ीरा इस बात की निशानदेही करता है कि आज के बरक्स हमारे ख़ानदान की एक से ज़्यादा नस्लें इंसानी तारीख़ के बेशतर हिस्से में एक ही वक्त में ज़िंदा रही हैं। मखसूस जीवाश्म के नमूनों और प्रजातियों की नौयत को दुरुस्त तरीके से बयान किया जा सकता है, जैसा कि वो मकाम जहां वो पाए गए थे और इस वक्त की मुद्दत जब वो रहते थे। लेकिन ये सवालात कि प्रजातियों की ज़िंदगी कैसे रही और वो क्यों ख़त्म हो सकती हैं या दूसरी प्रजातियों में क्यों तब्दील हो सकती हैं, उनका हल सिर्फ साइंसी तौर पर बाखबर होने के बावजूद मंजरनामों की तश्कील से ही हल किया जा सकता है। ये मंजरनामे इन इलाकों से हासिल की गए मुताल्लिका मालूमात पर मबनी हैं जहां फोसिल्स इकट्ठे किए गए थे। ऐसे मंजरनामों को वज़ा करने और इंसानी ख़ानदानी झाड़ी को भरने में मुहक्किकीन को फोसिल्स की एक बड़ी और मुतनव्वे सफ़ से मशवरा करना चाहिए, और उन्हें खुदाई के बेहतर तरीके और रिकॉर्ड्स, जियोकेमिकल डेटिंग तकनीक और दीगर मखसूस शुबों जैसे जीनियात, माहौलियात और डेटा को भी इस्तेमाल करना चाहिए। पीलियोइकोलॉजी और इथालॉजी, जानवरों का बर्ताव, मुख्तसरा पीलियोएंथ्रोपोलॉजी की कसीर अलशोबा साइंस के तमाम औजार। ये मजमून लाखों साल कब्ल मायसीन एपक 23 मिलियन से 5.3 मिलियन साल कब्ल मायत में इंसानी कबीले के इसके मुमकिना आगाज़ से लेकर आले पर मबनी और अलामती तौर पर साख्ता जदीद इंसानी सकाफ़त की तरक्की तक के वसी कैरियर की बहस है। सिर्फ दसियों हज़ार साल पहले अर्जियाती तौर पर हालिया प्लास्टोसीन अहद के दौरान तकरीबन 2.6 मिलियन से 11,700 साल पहले। इस तारीख़ के फोसिल शवाहिद और इर्तिका के इन बुनियादी नमूनों पर ख़ास तवज्जो दी जाती है, जिन्होंने साइंसी बरादरी में सबसे ज़्यादा एतबार हासिल किया है। इर्तिकाई नज़रिया की मुकम्मल वजाहत के लिए मज़मून इर्तिका को देखें,
بشمول ڈارون سے پہلے اور بعد میں اس کے اہم حامی، معاشرے میں اس کی مزاحمت اور قبولیت دونوں کی حوصلہ افزائی اور نظریہ کی تحقیق اور اس کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہونے والے سائنسی آلات۔ تھینکس فار واچنگ۔